हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी री एग्जाम से लेके जो अभी आपने 1 to 5 एंड 6 to 8 का जो रिजल्ट आ चुका है, जो हमने आपके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स बताया था कि क्या क्या चीज़ आपके लगेंगी। और आप लोग इतने सारे मैसेज हैं, जैसा कि आप साइट के मैसेज लगा देते हैं कि कितने आपके डाउट हैं, मतलब आपकी इतनी गलतियां इतनी ज़्यादा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? या फिर इस गलतियों से क्या आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा या फिर इसे बाहर कर दिया जाएगा? इसके लिए एक ही सोल्यूशन है। क्या करना होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपकी मैसेज, आप ये चीज़ें देख ही सकते हो, इतने ज़्यादा आपने डाउट क्लियर किए हैं, मतलब इतने ज़्यादा मैसेज आपने भेजे हैं कि मैम ये आपकी मिस्टेक हो गई है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एंड इसको क्या ये मतलब ये चीज़ करने के बाद आपको क्या फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में गलती जो है क्या उसको आपको सही करना है या नहीं करना है? ठीक है, एक ही बात कर लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी तैयारी जो आपका 1 to 5 एंड 6 to 8 का, वैसे 9 से 10 11 से 12 के लिए भी वीडियो है, क्योंकि आपके भी डॉक्यूमेंट्स में अगर ये गलतियां हैं तो आप भी ये काम कर सकते हो। इसका रिजल्ट भी आपका जल्दी ही देखने को मिलेगा, नवंबर में ही आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। और डीवी कब तक होगा, ठीक है, चेकिंग इसका जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि डीवी कब तक होगा मैम, तो ये डीवी आपका टीजीटी एंड पीजीटी के रिजल्ट के बाद ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन आपका था कि मैम सीटेड पेपर आपने क्या है मतलब दो, ठीक है, सीटेड पेपर आपने दो, जैसे आपका 6 to 8 का जब आपने एग्जाम दिया तो आपने पेपर 2 की जगह 1 फिल कर दिया। अगर ऐसा होता, ठीक है, तो आपका जो है फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता अगर आप सेकंड के लिए फिल कर रहे थे। तो ये चीज़ आपकी जो है, ये गलती हमें नहीं लगता है। अगर है ये किसी कैंडिडेट की, किसी का एक ये मैसेज आया था कि मैम सीटेड पेपर 2 की जगह हमारा सीटेड पेपर 1 फिल हो गया है, तो अगर 1 फिल होता तो आपका क्या है, फॉर्म ही नहीं फिलअप होता। अगर 6 to 8 के लिए सिर्फ पेपर 2 ही लगता है और 1 to 5 के लिए पेपर आपका फर्स्ट लगता है। ठीक है, तो ये ऐसी मिस्टेक मुझे नहीं लग रहा होगा, थोड़ा आप क्लियर कर लीजिएगा कि आप में क्या और गलती है। अब बात करते हैं कि बीओडी मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आपने डेट ऑफ बर्थ जो है हाई स्कूल में कुछ और है, फॉर्म फिलअप करते समय आपने क्या है बीओडी अपनी गलत भर दी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, जैसे आपको ये चीज उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साथ में एडमिट कार्ड आपका खो गया। काफी बच्चों का कमेंट है कि मैम मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, तो अब क्या करें? अब आपने एडमिट कार्ड भी खो दिया है, और कौन सा एडमिट कार्ड आपको चाहिए था? बीपीएससी लोगो वाटर मार्क वाली जो आपको फाइल बनानी है, ये कहाँ से मिलेगी? तो ये भी हम बात करेंगे कि कहाँ से आपकी ये वाटर मार्क वाली फाइल मिलेगी। ठीक है, और 10th की मार्कशीट में फोटो नहीं है, जो आपकी क्या है टेट की जो मार्कशीट है उसमें फोटो नहीं है। और साथ में आपकी क्या है, कभी आपने पूछा कि डिग्री भी आपको नहीं मिली, और 10 की मार्कशीट मतलब आपका जो है 12th का, जैसे बीएससी आपने बीएससी किया है, ठीक है, बीएससी किया है, बीए किया है, आपकी तीनों मतलब दो मार्कशीट आपकी खो गई है, लास्ट वाली मार्कशीट बची हुई है। इसमें भी एक क्वेश्चन था आप लोगों का, कमेंट में आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, क्योंकि सारे मैंने पुटअप क्वेश्चन नहीं लिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे? साथ में आपकी डिग्री नहीं है, और डिग्री में अगर आपकी कोई गलती है तो डिग्री, देखिए डिग्री है नहीं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एंड आप देख सकते हो आधार कार्ड, आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एंड जो आपकी बीएड की जगह डीएलएड फिल हो गया है, मतलब आपने बीएड किया है उसके जगह आपने बीटीसी या डीएलएड लिख दिया है, तो अब क्या करना है? तो इतने सारे आपके डाउट है, आपने मैसेज एक्चुअली देख ही लिया होगा साइट में जो मैंने आपके लिए लगाए थे। ठीक है, ये सब आपके ही डाउट है, तभी ये वीडियो बनानी पड़ी। पहले तो हमने पॉइंट क्लियर कर दिया कि अगर ऐसा कुछ होता तो आपका क्या है, फॉर्म फिलअप नहीं होता। तो ये आप चीज़ अपना क्लियर कर लीजिएगा कि सीटेड पेपर 2 की जगह 1 फिल हो गया है। आपने 1 ही पेपर दिया होगा तभी आपका फॉर्म ये फिलअप होता है। ठीक है, इसके अलावा तो नहीं। अब ये हम बात करते हैं जिससे कि आपकी डिवोडी क्या है, मार्कशीट में आपका 18, जैसे 18/10 मान लो, ठीक है, 1996 मान लो या 45, लेकिन ये आपकी 10th की है, ठीक है, लेकिन फॉर्म फिल करते समय आपने क्या कर दिया, 15/10/1996, तो ये चीज़ आपकी गलती हो गई ना। आपकी जो है 10th में क्या है 18 लिखा हुआ है, और फॉर्म फिल करते समय आपने 15 डाल दिया है।
तो ये चीज़ आपकी जो है मिस्टेक हो गई है, इसके लिए आपको जो है साइड में हम आपको चीज़ें लगा देते हैं। ये 10 रुपये का जो बनता है ये आपको कहाँ बनेगा, ये आपका जो है कोर्ट में जाके बनेगा, या जो कचहरी होती है, ठीक है। कचहरी में 10 रुपये का एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा अगर आपकी ये गलती है। और ये गलती इसके बाद ये ठीक होगा कि नहीं, देखिए ये फॉर्म में आपने गलती किया है तो तब तो कोई मतलब इसके लिए एफिडेविट बनवा सकते हो, क्योंकि आपके 10th में तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने ये चीज़ गलती कर दिया है, ठीक है। तो उसके लिए आगे क्या होगा, आगे आपका एफिडेविट ही काम करेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं बीपीएससी लोगो वाटर मार्क कहाँ से लगेगा, देखिए अभी आपको जो फाइल जमा करना है, जैसे मैंने आपको बताया था जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, फिर से आपको हम बता देते हैं। आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड के साथ जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिससे आपका ओटीपी आता हो, ठीक है। साथ में आपका 10th का मार्कशीट है और डिग्री है, वो मतलब 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और अगर बीएससी जो भी किया है तो मार्कशीट एंड डिग्री, ठीक है। और इसका भी बाद में अगर जैसे एमए बीए जो किया हो उसके बाद मार्कशीट एंड डिग्री दोनों होना चाहिए। और साथ में निवास जाति आय, ठीक है, ये सब जो है करेंटली होना चाहिए। ये किसके लिए है, ये बिहार निवासी के लिए है, अदर स्टेट के लिए नहीं ये लागू होगा। और अगर हम बात करते हैं कि आपका जो आधार निवास आय और साथ में एक बैंक बैंक का खाता आपको खुलवाना है, किस बैंक में खुलवाना है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए आप किसी भी बैंक जिसमें आपको इंटरेस्टिंग है, ठीक है, किसी भी बैंक में आप खाता एक खुलवा लीजिए, उसका भी आपको पासबुक चेकबुक लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बता ही दिया है। अब जब वो हमने बताया कि इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जब आप बीपीएससी को ये जमा होगा, ठीक है, बीपीएससी में फाइल जमा होती है 3-4, ठीक है, 3 या 4 जमा होती है। फिर उसके बाद बीपीएससी क्या है, इसको ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे ये फाइल अपलोड कर देगा। तो ये कैसा अपलोड होगा, बीपीएससी वाटर मार्क लग के आपको अपलोड दिखेगा, तो उससे आप निकलवा लीजिएगा, तो 2 फाइल और बना लीजिएगा, तब वो फिर से जमा होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपका। अगर हम बात करते हैं 10th की मार्कशीट में फोटो नहीं है, तो उसके लिए भी 10th जो अभी हमने बताया कि 10 रुपये वाला एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है। और फोटो नहीं है तो ये चीज़ें वहाँ से जाके आप सही करवा लीजिए, ठीक है। जहाँ से आपने कॉलेज किया है तो वहाँ से भी ये सही हो सकता है, तो उसके बाद ये आप वहाँ पता करिए, ठीक। लेकिन उसके लिए अभी जो है 10 रुपये का एफिडेविट बनवा लीजिए, किसी वकील के द्वारा बन जाता है, कचहरी चले जाइए, ठीक है, आपको वकील ही बना के दे देगा, वही बन जाता है आपका, एक दिन में पूरा बन जाता है। और 150 रुपये लगेगा, ठीक है, तो ऐसा है, ओके। और साथ में बीएड की जगह आपने डीलेट फिल कर दिया है, तो ये भी आप उसके लिए वही चीज़ बनाना पड़ेगा जो हमने आपके लिए बताया है। और डिग्री डिग्री नहीं है तो भाई डिग्री नहीं है, देखिए डिग्री अगर नहीं है अभी तो उसके लिए तो एफिडेविट बनवा लीजिए, लेकिन बाद में उसके लिए टाइम देते हैं, रूटीन टाइम दे देंगे कि इतने दिन में आपको डिग्री जमा करना होगा। तो ये कॉलेज से आपको परचेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिग्री आपकी कंफर्म वहाँ लगेगी ही, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, पूरे लगते हैं। तो अभी जैसे 15 दिन के लिए आपने टाइम मांगा, 15 दिन के बाद डिग्री मिलेगी या फिर 20 दिन के बाद मिलेगी, तो आप उसमें मेंशन करोगे कि इतने दिन के बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी, तब हम आपको क्या है ये डिग्री दे देंगे आके, ठीक है। तो उसके लिए भी 10 रुपये का एफिडेविट आपको बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। 10 जो हमने ये चीज़ आपको फोटो दिखाई इस टाइप का होता है, तो वो चीज़ आपको बनवा लेना है। लेकिन आपको जो टाइम लिखा है उस टाइम के अंदर आपको बीपीएससी को क्या है ये डिग्री मतलब देनी पड़ेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स रियल होने चाहिए, रियल ही जमा होते हैं, ओके। अब आधार कार्ड जैसे है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अब किसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, भी आपके क्वेश्चन थे। भाई मोबाइल नंबर चाहे किसी का हो, लेकिन आपके पास वो उस समय मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें ओटीपी आता है, ठीक है। उस समय आपके पास वो हो जाए मम्मी पापा चाहे आपका, ठीक है। या आप अगर आप अपना ही करवाना चाहते हो तो आधार कार्ड एक को चले जाइए, वहाँ से 24 घंटे के अंदर आपका नंबर लिंक हो जाएगा, तो वो अपना करवा लीजिए। अगर मम्मी पापा का है तो आप वो नंबर लेके जाइए जिसपे ओटीपी आता हो, बस, ओके। तो ये चीज़ आपके इतने डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जैसे आपके बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर थे कि ये चीज़ मैम आपकी ये गलती हो गई है तो कैसे ठीक करें, तो इसके लिए सब अगर आपने कुछ भी गलतियां हैं तो 10 रुपये का एफिडेविट बनवा लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको ड्यूरिंग टाइम दिया जाता है, इसके अंतर्गत आपको वो चीज़ें रियल जमा करनी पड़ेगी। तो
अब टाइम उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा आपको, 15 दिन के प्लीज मुझे टाइम दे दीजिए, तो उसमें एफिडेविट में, तो उसके बाद आपको जो है चीज़ें क्या है वहाँ पे देनी पड़ेंगी रियल वाली। ठीक है, ये नहीं कि आपको उसी से काम चल जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको ड्यूरिंग दिया जाता है टाइम, कि उस समय आपके पर्याप्त नहीं था। और डीबी आप तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसका जो है डेट आपको देखने को जल्दी ही मिल जाएगा। टीजीटी एंड पीजीटी के एग्जाम रिजल्ट के बाद इसको आपको 1 to 5, 6 to 8 का जो है डीबी के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक, मतलब सॉरी, डेट आ जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको हम अभी तो कोई अपडेट नहीं आया, जैसे ही अपडेट आएगा तो हम आपको क्या है बता देंगे। जो भी अपडेट आता है वैसे भी आपको हम क्या है क्लियर ही कर देते हैं। तो प्लीज़ चैनल को क्या है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगर कुछ भी और भी डाउट है तो आप क्या है मैसेज से पूछ सकते हो। वैसे हर कैंडिडेट का तो हम आपको रिप्लाई देते ही हैं, जैसे आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।